देखिए, निश्चित तौर से हम कुछ सवालों पर नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं। जो राष्ट्र के स्वाभिमान का सवाल है, आज आपने देखा सिडनी में वो तो भुगत रहे हैं, आइए नीति उपदेशक बने हुए हैं। तो इन सवालों से को एड्रेस करने के लिए हम गांव खेत पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जी का आगमन हुआ है। सर, आप यहां कार्यकर्ताओं के साथ और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। सिवान आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, बिहार एक गंभीर संकट से गुजर रहा है। राजनीतिक, सामाजिक और व्यवहारिक तीनों पक्षों पर बिहार अराजक स्थिति में फंसा हुआ है और लोगों को उम्मीद है चिराग पासवान से। हम लोगों ने चिराग पासवान के साथ एक ऐसे नौजवानों का, गांव खेत खलिहान के किसानों का, मजदूरों का एक कोऑर्डिनेशन चाहते हैं। हर लोग चाहता है, चिराग एक उम्मीद है और इसलिए बिहार के पूरे हिस्से में अभी मगध का, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद और नवादा, गया का एक मगध के गांधी मैदान में, गया में रैली हुआ है। इसी तरीके से हम शीघ्र यहाँ कार्यकर्ताओं को, तीनों जिला के साथियों के साथ, ये एक वैचारिक मंच है, लोक सेवक रामविलास पासवान स्मृति मंच। यह एक वैचारिक मंच है जो पार्टी को ताकत देने का काम करती है। तो इसके हम राष्ट्रीय उप संरक्षक हैं और चिराग पासवान इसके राष्ट्रीय संरक्षक हैं। प्रदेश के अध्यक्ष हैं और हमारे पुराने साथी हैं अजय पासवान जी, जिनको मैं जानता हूं। तो अभी इनसे चर्चा हुई और इन्होंने कहा कि वहाँ पर इस जमात को हम ताकत देने के लिए तैयार हैं। तो अवधेश कुशवाहा और अजय पासवान के अनुरोध पर हम लोगों ने यहाँ एक प्रिलिमिनरी बैठक रखा है ताकि शीघ्र ही सिवान के गांधी मैदान में गोपालगंज, छपरा और सिवान तीनों का कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का एक सम्मेलन हो और उसके आधार पर हम गांव खेत खलिहान यानी पंचायत और गांव तक जाने का काम करें कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है क्या। बिहार को हम इस गुर्बत से निकालना चाहते हैं। आपने कोरोना के कालखंड में देखा, पूरे देश से लोग बिहार की ओर भगदड़ मच गया। दिल्ली से पटना, मुंबई से पटना, चेन्नई से पटना, बेंगलोर से पटना, यानी देश का कोई ऐसा शहर नहीं था जहां से पटना लोग पैदल मार्च नहीं करते। और हमारे तत्कालीन मुखिया माननीय श्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम सारे बॉर्डर को सील कर देंगे, यहाँ हम आने नहीं देंगे। तो बिहार जिसकी मिट्टी है, जिस पर वो खड़े हैं, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि अब ये रुकने वाले नहीं हैं। देश के तमाम हिस्सों से ये चल चुके हैं और यह अमानवीय होगा। तब उन्होंने नाटकीय तरीके से कैंप लगाया और उस कैंप की दुर्दशा आप जानते हैं। तो बिहार आज जिस स्थिति में खड़ा है, आज 17 साल के बाद उनको याद आ रहा है हम मॉडल स्कूल बनवाएंगे। अरे महाराज, जो पुरखों का स्कूल था उसका तो नाश कर दिया। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य, हमारे विचार शिक्षकों से था। हम आचार्य कहते थे, गुरुजी कहते थे, मास्टर साहब पर आए, अब मास्टरवा कर रहे हैं नीतीश कुमार के राज। अब ऐसे कुकृत्यों को, ऐसे कुसंस्कारों को, इन कुकृत्यों से निकालने के लिए, चूंकि ऐसा वातावरण निकालने के पीछे नीतीश कुमार को सत्ता में लाने में हम लालू यादव से 14 साल लड़े हैं। हम उन दिनों भी सिवान में आते थे और यहाँ पर काम करके हम लोगों ने पूरे बिहार में
खड़ा किया पार्टी, और आज उसी जंगल राज में मंगल मना रहे हैं नीतीश कुमार, जिसको खुद कहा करते थे जंगल राज। कल तो चारा घोटाला था 800 करोड़ का, आज तो 8000 करोड़ का सृजन घोटाला है। 8000 करोड़ का सृजन घोटाला है। इसका जवाब दे कौन है? वो तो भुगत रहे हैं, आइए नीति उपदेशक बने हुए हैं। तो इन सवालों से को एड्रेस करने के लिए हम गांव खेत खलिहान को मजबूत करें। आज 2 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया, कृषि रोड मैप में सब भस्म हो गया। इरिगेशन लूट का सबसे बड़ा अड्डा बना, जहां से गांव वाइब्रेंट बन सकता है। हमारे क्या मखाना की खेती हो सकती है, जो दुनिया का 90% मखाना इसी बिहार में, उत्तर बिहार में पैदा होता है। हम कम से कम 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकते हैं। रोजगार पर बात करेंगे नहीं, विकास पर बात करेंगे नहीं। आज बिजली विभाग में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है बिजली विभाग, और लोगों का बिजली का दर आज देश में सबसे अधिक बिहार में, सबसे अधिक बिहार में बिजली का दर है। आप कह रहे हैं पहुंचा दिए, आप क्या पहुंचा दिए? आप कितना प्रोडक्शन करते हैं? आप बिजली खरीद रहे हैं और इसमें बिचौलिया हैं, सबसे महंगे रेट पर बिजली खरीद रहे हैं। ये जो कॉरिडोर नहीं बनता, अटल जी के समय में कॉरिडोर बना उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बिजली का, ये कॉरिडोर की वजह से आज हर के दरवाजे पर बिजली उपलब्ध है। जब हम मार्केट में 4 रुपये बिजली मिल रहा है पर यूनिट, हम 8 रुपये क्यों खरीद रहे हैं? तो ये सारे चालाकी से घोटाले जो हो रहे हैं उसके खिलाफ एक मोर्चाबंदी है, और हम चिराग पासवान के साथ खड़े हैं। हम लोग लोक सेवक रामविलास पासवान स्मृति मंच इन्हीं मूल्यों को, इन्हीं विचारों को लेकर के बिहार को संवारना चाहते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा। सर, अंतिम सवाल, बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें जदयू को सबसे ज्यादा नुकसान जो है चिराग पासवान के पार्टी से हुई, आपके पार्टी से हुई। तो लंबे समय तक राजद को, जदयू को यहाँ की जनता ने देखा है। आपको लगता है कि जिस रफ्तार से आप लोग काम कर रहे हैं, आने वाले समय में बिहार की सरकार आपकी बनेगी चिराग पासवान के नेतृत्व में? देखिए, सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी ये अलग विषय है, लेकिन हम आवाम को जरूर खेत खलिहान में ये बताना चाहते हैं कि कैसे 14,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार ने उन बिजली कंपनियों को दिया और इसका कैसे लूट किया। इस पर कई एक्टिविस्ट, जेडीयू के एक्टिविस्ट ने सवाल खड़ा किया, आज तक नीतीश कुमार ने उसका उत्तर नहीं दिया। आज 8,000 करोड़ रुपया सृजन घोटाले में सीधे कैग ने, जो वित्तीय अनुशासन की सबसे बड़ी संस्था है देश की, कई बार नोटिस दिया सरकार को, और नीतीश कुमार उस फाइल पर 8 साल बैठे रहे। इसलिए ये बड़े भ्रष्टाचारी हैं, इनके भ्रष्टाचार को आवाम तक हम ले जाएं और हम इस सवाल को खड़ा करके आवाम को जागृत करना चाहिए। सर, लोजपा रामविलास पासवान की जो पार्टी, जिसके लिए आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, पशुपति कुमार पारस जी का लेकर के संशय बना रहता है, ये कंफ्यूजन कैसे आप लोग दूर करेंगे? संशय जल्दी दूर हो जाए। कब तक आगमन होगा गांधी मैदान में? जल्दी ही करेंगे। आज हम लोग निर्णय करेंगे तमाम साथियों से बात करके, और हम इस बीच इतना समय जरूर चाहेंगे कि हम यहाँ के एक पंचायत तक पहुँच जाएं, और ये 3 जिला में है। अब सब जिम्मेवारी हम लोग ऐसी सर ऐसा मान के चला जाए कि एनडीए के साथ आप लोग अलायंस रहेगा पार्लियामेंट्री चुनाव में? देखिए, निश्चित तौर से हम कुछ सवालों पर नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं, जो राष्ट्र के स्वाभिमान का सवाल है। आज आपने देखा सिडनी में आज आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में किस तरह का, आज आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिसके सामने हमारे प्रधानमंत्री पीछे खड़े होते थे, आज वही आगे बढ़ करके गला मिला रहे हैं। अमेरिका जो यहाँ का दुनिया का सबसे ताकतवर देश था, आप पेरुगुआ में देखें कि वहाँ का प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री के साथ दुनिया में एक वाइब्रेंसी लाने का, न्याय मिले समाज को, दुनिया के लोगों को,
इसका काम किया है और भारत वाइब्रेंट बना है। इस दिशा में विकास के भी कई आयाम हमारे तय हुए हैं, हम चाहते हैं, लेकिन हम इस बात के लिए बराबर आगाह करते हैं उन लोगों को भी कि व्यक्तिगत स्वाभिमान का भी ख्याल। सर, चूंकि सिवान आए हैं और सिवान के राजनीतिक तापमान इन दोनों काफी गर्म बना हुआ है, खास करके सिवान के दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के पत्नी को लेकर के, क्योंकि राजद ने उनको दरकिनार किया है और भारी आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है राजद को। ऐसी संभावना बनेगी कि आप लोग अपने दल में शामिल करने के लिए कोई प्रयास करेंगे? अब देखिए, हम सेकुलर जमात के लोग हैं। शहाबुद्दीन जी हमारे अच्छे मित्र थे, लेकिन मैंने उनसे भी लड़ाई लड़ी लालू यादव के चलते। लोग जानते हैं व्यक्तिगत मेरा बहुत अच्छा रिश्ता रहा। जब वो इंडिपेंडेंट एमएलए थे तो मैं इंडिपेंडेंट एमएलसी था और हमारे बहुत अच्छे रिश्ते रहे। बहुत लोग यहाँ आते नहीं थे तो मैं आता था समता पार्टी। हमारे व्यक्तिगत रिश्ते रहे और संकट के दौर में खूब इस्तेमाल किया राजद के लोगों ने। अभी उनके परिवार के लोगों का मुंह भंग होगा तो हम लोग विचार करेंगे। सर, एक पेन पहले या भी खूब चल रहा है, लिखो फेंको, जैसे आपने कहा इस्तेमाल किया, तो क्या ये मान के चलाया गया कि राजनीति में ऐसी पार्टियां हैं जो इस तरह का इस्तेमाल करते हैं? खूब करती हैं। हम ही इस्तेमाल हुए हैं नीतीश कुमार के द्वारा। लिखो फेंको में हम भी हैं। जॉर्ज फर्नांडिस हैं, छोड़ दीजिए शहाबुद्दीन जी की बात, जॉर्ज फर्नांडिस। लेकिन अब हम उस रास्ते पर नहीं जा सकते जिस रास्ते पर गए शहाबुद्दीन जी। हमारा वहां पर मतभेद रहा। हम कानून को हाथ में लेने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए हम सीपीआई-एमएल से राजनीति शुरू किया है। 12 साल चारू मजुमदार और कॉमरेड सत्यनारायण और सीपी रेड्डी के साथ काम किया है। हम विचारों की खेती करते हैं और उन दिनों बिहार संकट में था तो जॉर्ज फर्नांडिस के कहने पर नीतीश कुमार को नेता मान लिया। लेकिन सत्ता में आने के बाद जब जॉर्ज फर्नांडिस के साथ ये अन्यायी बन गए, उनके साथ ही न्याय नहीं किया और जिन पार्टियों में ये बालू वाला दारू वाला लुटेरा जो राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है सभी पार्टियों, मैं एक पार्टी की बात नहीं करता। मैं इसीलिए कहता हूं गांव में जाइए, खेत में जाइए, खलिहान में जाइए, गरीबों के पास जाइए और तब तो हम खोज के अजय पासवान को लाए जो गरीबों की लड़ाई लड़ सकता है, जो विचारों की लड़ाई लड़ सकता है। उसका आधार मैं क्रिएट करने के लिए 14 साल लालू यादव से लड़े, 12 साल से नीतीश कुमार से लड़ रहे हैं। अब एक नई व्यवस्था को जन्म देने के लिए शेष जीवन है और चिराग में भरोसा है, इसलिए चिराग को आगे करके बिहार का एक नया सवेरा का संकल्प है। धन्यवाद।